नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच में, जिसके अंदर आज 21वीं क्लास हम करने जा रहे हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर चालीसा में भी और हैक बुक में भी। दोनों में सर्ट्स ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी सर्ट्स और वहां पर भी सर्ट्स। चैप्टर 7 है इंस्पेक्टर चालीसा के अंदर, 6 चैप्टर हम कर चुके हैं। नमस्कार भाई आप सभी को। ठीक है भाई, हैक बुक की अपनी प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में जैसे जैसे चीजें आती है वहां लगा के कोशिश करो, है ना। वो किताब आपके पास होगी, कोई डाउट हो तो बार बार कंसीडर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स में टाइप 1 की कैलकुलेशन। देखिए क्या जरूरत पड़ेगी, सर्ट्स को भी कैलकुलेशन में डाला गया। मैंने देखा है कि कई बच्चे ना ये छोटी छोटी चीजें करने में भी सोचते हैं और सोचते हैं कि एडवांस मैथ में स्पीड बन जाए। भाई एडवांस मैथ में स्पीड ऐसे ही नहीं बनती, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो आज मैं जो लेकर आया हूं ना, सर्ट्स लेकर आया हूं। ठीक है, सर्ट्स के अंदर छोटी छोटी चीजें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। और अगर रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स ही हो जाता है, हमें ये पता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं क्यूब रूट एक्स तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। ठीक है, और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये भी मेरे सामने एक्स आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं रूट एक्स का क्यूब कर दूं तो ध्यान रखिए एक तो एक्स आ जाएगा, एक रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें इसे हम करेंगे और दिमाग में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो आती तो दुनिया को है। ठीक है, नमस्ते भाई। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें बताने वाली चीजें ज्यादा नहीं है, करने वाली चीजें ज्यादा है। रूट 13 की पावर 4 क्या आएगा बताइए। 13 की पावर क्या है, 1/2 और 4 है। ठीक है, पहली बात तो ये समझो, हमें ये पता होना चाहिए रूट वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर हो रहा है तो भैया ये तो एक्स हो गया, और अगर एक और रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169। ये मेरा आंसर आ जाएगा, 169 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6√6 का स्क्वायर। भाई ध्यान से देखेंगे, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 36 कितना हो गया, 216 हो गया। 216 मेरा आंसर आ जाएगा, पर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे देखिए 3√2 का स्क्वायर। भाई रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूनी 18, तो सीधा 18 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 3√3 का क्यूब। भाई 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। रूट 3 का हमने अभी भी पढ़ा था, रूट वाली वैल्यू का कभी भी क्यूब करोगे तो एक रूट के अंदर आ जाता है, एक रूट के बाहर। 3√3 तो 27 गुणा 3√3 81√3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। लिखना नहीं है आपको इसके अंदर। ठीक है, अगला देखिए रूट 5 की पावर 4। भाई रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 और 5 25 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए 11√3 का स्क्वायर। भाई 11 का स्क्वायर होता है 121, इसका स्क्वायर होता है 3। 121 को 3 से करेंगे 363 हो जाएगा। कहां पर है, ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 363। अगला देखिए 8√2 का स्क्वायर। भाई 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 दूनी 128, आंसर आ गया। अभी पहले मैं छोटी सर्च ले रहा हूं, फिर उसके बाद प्लस माइनस ये सब भी लूंगा अभी आज की क्लास में ही, देखिएगा ध्यान से। 11√11 का स्क्वायर। भाई 11 का स्क्वायर इंटू रूट 11 का स्क्वायर, यानी 11 का क्यूब हो गया। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रूट 3 की पावर 4। बिल्कुल है भाई, इंस्पेक्टर चालीसा में रूट 3 का स्क्वायर करते हैं 3 आता है, फिर 3 3 9 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए
3√5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45 हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 5√6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर हो गया 6, 25 6 150, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 3√3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27, √3 का क्यूब हो गया 3√3, तो 27 गुणा 3 81, 81 √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए कल आप सबके लिए YouTube पे सेशन रहेगा 4 बजे। पाइथागोरस ट्रिपलेट को मैं पूर्ण तरीके से कराने वाला हूं। पूरा चैप्टर जो हैक बुक का है वो कल हम YouTube पे करने वाले हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। ठीक है, तो कल की क्लास में यहां से कंटिन्यू नहीं होगा, कल की क्लास में स्पेशल टॉपिक है, YouTube पे होगी क्लास पाइथागोरस ट्रिपलेट की। ठीक है, और फिर परसों से हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। 5 पंजे 25, 25 तिया 75। अगला देखिए 10√4 का स्क्वायर, 4√4 हो गया 2, 10 दूनी हो गया 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो भैया पॉइंट लगाने की दूसरी सोच की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा आंसर आना चाहिए। 11 स्क्वायर यानी 121 गुणा 5 605। भाई स्क्वायर भी कर लिया, रूट भी सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर ली और फिर आंसर बताया। कितनी सारी चीजें एक साथ कर रहा है दिमाग। अगला देखिए 2√2 का स्क्वायर, भाई √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 2√7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √7 का 7 हो गया, 4 7 28 हो गया। अगला देखिए 5√11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, √11 का स्क्वायर हो गया 11, 25 गुणा 11 275 होता है, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 3√12 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, √12 का स्क्वायर हो गया 12, तो 9 गुणा 12 108 हो गया, 108 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 15√3 का स्क्वायर, भाई 15 का स्क्वायर हो गया 225, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 225 को 3 से करूंगा 675 आएगा, 675 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर आ जाए। अगला देखिए √9 का क्यूब, भाई रूट वाली संख्या का अगर क्यूब करना है मैंने आपको बताया था, एक बार रूट में आ जाता है एक बार बाहर, तो 9√9, √9 क्या होता है 3, 9 3 27, 27 आंसर आ जाएगा। 2√10 का क्यूब, भाई 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और रूट वाली वैल्यू का क्यूब होता है तो क्या होता है, एक तो रूट में आता है और एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी 10√10, तो 8 गुणा 10 यानी 80 और √10, तो 80 √10 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सर आपकी दोनों बुक रामबाण है, इंडिया नंबर 1 बुक है। शुक्रिया भाई, आप पढ़ रहे हो इसलिए आप समझ पा रहे हो। ठीक है, और बाकी बहुत सारे बच्चों ने विश्वास किया है, मतलब किसी की जिसकी कोई सीमा नहीं है। हैक बुक आज के टाइम में ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं इससे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ये तो नहीं कह सकते पूरा भारत कवर कर दिया, पर यही कहेंगे उम्मीद से ज्यादा प्यार सभी ने दिया है हैक बुक को भी। और इंस्पेक्टर चालीसा तो पहले से ही छाई हुई है, कितने लाखों कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं, है ना, लाखों, यानी 4-5 लाख बच्चों ने ले चुके हैं किताब। आगे देखते हैं 10√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 3 300 हो गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 3√8 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 8 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, 72 कहां पर है, यहाँ पर। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सर चालीसा को तो मैं लाइफ टाइम लगाने वाला हूं भाई देखो एक ना फर्क पड़ता है आपको अपने आप, ये चीज ऐसी है जिसके असर ना आपको खुद महसूस होगा। आपको लगेगा हाँ यार मेरा ब्रेन ना उस तरीके का नहीं रहा, मेरा ब्रेन अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारी सब चीजों की खासियत है, चाहे आप बैच ले लो चाहे दोनों किताब ले लो।
ठीक है, वो आप असर जो है ना महसूस कर सकते हो, और वो भी बहुत कम समय में महसूस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साल भर, आपको 2-3 महीने में ही बहुत फर्क लगने लग जाएगा। 4 चौक 16, 16 गुणा 15 210, 240, 210 कह रहा हूं, 240 आंसर हो जाएगा। 6√7 का स्क्वायर, भाई 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 को 7 से गुणा करेंगे 252, 252 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए 25√3 का स्क्वायर, भाई 25 का स्क्वायर करना है, 625 √3 का स्क्वायर हो गया 3, 625 को 3 से करेंगे 1875, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 3√25 का स्क्वायर, √25 होता है 5, 3 पंजे 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, आंसर आ गया। अगला देखिए 2√14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √14 का स्क्वायर हो गया 14, 4 × 14 56 हो गया, आंसर आ गया। अगला देखिए √50 का क्यूब, भाई रूट वाले नंबर का कभी भी क्यूब होता है, एक रूट के बाहर आ जाता है एक रूट के अंदर। 50 √50, 50 √50 तो यहाँ पर है नहीं, अब √50 को कैसे लिख सकते हो, 5√2, तो 50 × 5 250, 250 √2, आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए √11 का क्यूब, रूट वाले नंबर का क्यूब है, एक रूट के अंदर एक रूट के बाहर, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 2 में क्या है भाई, अभी तो हमने पढ़ लिया इसका स्क्वायर ही होता है, इसका क्यूब ही होता है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इसके स्क्वायर में ये जोड़ा, इसके क्यूब में ये जोड़ा, इसके क्यूब में ये घटाया, इसके स्क्वायर में ये घटाया, जो बेसिकली काफी जगह इस्तेमाल होती है चीजें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। बताइए, डबल मेहनत है अब हर एक चीज में, कितना आएगा? चौदह, ये 6 और ये 8। अगला देखिए √21 का क्यूब, 21 √21, और 21 को 7 से काटता हूं 3, 3 3 9, 9 √21 कहां पर है? यहां पर है, ए ऑप्शन में। या टेस्टिंग है अब आपकी कि कितनी जल्दी गुणा भाग प्लस माइनस कर पा रहे। 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, 8 से 48 हो गया। अगला देखिए 6√3 का स्क्वायर -4, 36 दिया 108, 108 में से 4 गया 104 आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए √17 का स्क्वायर +13, यानी 17 + 13 यानी 30, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए √12 का क्यूब बटा 6, √12 का क्यूब यानी 12 √12, 12 √12 को 6 से भाग करूंगा 2 √12, 2 √12 है ऑप्शन में नहीं है। √12 को सॉल्व करूंगा 2 √3, तो 4 √3 आ जाएगा, 4 √3 आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं √21 का क्यूब, 21 √21, 21 को 3 से काटूंगा 7 √21, 7 × 2 14 √21, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 8 का स्क्वायर -2 √2 का स्क्वायर, 64 - 8 यानी 56, सीधा नजर आना चाहिए भाई मेरे बच्चे को, सीधा। ठीक है, अगला देखिए 5 √2 का स्क्वायर गुणा 3/5, भाई 5 √2 का स्क्वायर हो गया 50, 50/5 यानी 10, 10 × 3 यानी 30, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। गुड आफ्टरनून भाई। अगला देखिए 5 √5 का स्क्वायर +30, 5 √5 का स्क्वायर क्या हो गया 125 हो गया, उसमें 30 जोड़ेंगे 155 हो जाएगा, 155 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए √20 का क्यूब, 20 √20, 20 को 4 से भाग करा 5 √20, 5 को 5 से गुणा किया 25 √20, क्या 25 √20 है? जी नहीं। अब √20 को मैं कैसे ले सकता हूं, 2 बाहर निकाल के अंदर √5 बचेगा, 25 दूनी 50, 50 √5, तो 50 √5 मेरा आंसर आ गया। पर मैंने लिखा नहीं है, एक भी चीज अभी तक मैंने लिखी नहीं है, लिखने का कुछ नहीं है इसमें, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। अगला देखिए 9 √2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 162, ये कितना हो गया 72,
90 आंसर आ गया, कहां गया ये रहा। ठीक है जी, 90 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए चीजें ना चुन चुन के निकाली गई है कि बच्चों को कहाँ कहाँ किसकी चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कैलकुलेशन का मार्क, हर चीज को सोचा गया है कौन सी चीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। 3√6 का स्क्वायर 9×6 = 54, 6√3 का स्क्वायर यानी 108, 54 और 108 162 हो गया, 162 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, क्यूब रूट 17 का क्यूब रूट 17 का क्यूब करेंगे तो 17 ही बचेगा, और 17 में से क्या निकालना है, 8 गायब करना है तो 9 बचेगा। अगला देखिए, 11√2 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, 11√2 हो गया 242, और ये कितना हो गया 27, 242 में 27 गया, 215 बचा, कहां पर है, ये रहा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, है ना बढ़िया, क्यूब रूट भी लो स्क्वायर भी लो। ये कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये 7 का है, 7 का स्क्वायर 49, 25 और 49 74, आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला देखो और बड़ा, 2 क्यूब रूट 512 माइनस 3 क्यूब रूट 8, ये कितना हो गया, किसका क्यूब है ये, 8 का, 2 8 16, 3 दूनी 6, 16 में से 6 गया 10, आंसर आ गया। ठीक है भाई, बढ़िया एकदम। अगला देखो, अरे भाई साहब इन सब चीजों की आदत डाल ले हम, ऐसा नहीं कि देखते ही बच्चा घबरा रहा है, पहले टाइम लगा रहा है, लिख रहा है। भाई किसकी पावर 5 करे कि 32 आए, 2 की, तो 2 आएगा यहाँ पर, 2 का क्यूब हो गया 8, यहाँ आएगा 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 8 हो गया 33, ए ऑप्शन आंसर आ गया, 33 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस चीज को 4 बार गुणा करें 625 आ जाए 5, तो 5/25 यानी 1/5, 1/5 क्या होता है, 20% होता है, यानी 0.20, तो 15.20 आंसर आ जाएगा। मेन बात है कितने बच्चे एकदम तुरंत कर पाए इसे, नहीं तो बैठ के आराम से सोच के तो हो ही जाएगा। अगला देखिए, क्यूब रूट 16 बटा क्यूब रूट 2 यानी क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 क्या होता है, 2 होता है। भाई क्यूब रूट 4 का स्क्वायर बोले या क्यूब रूट 4 का स्क्वायर बोले, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, तो क्यूब रूट 16 हो गया बटा क्यूब रूट 2 यानी क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 हो गया यानी 2। अगला देखिए, इसका स्क्वायर 32, इसका स्क्वायर 15, 32 में से 15 गया 17, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखो, जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, क्यूब रूट 27 का 3, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 आ गया, सीधा आंसर है भाई, टाइप 3। तो टाइप 3 आज तो नहीं करेंगे, टाइप 3 करेंगे हम कल। तो कितने लोगों को मजा आया भाई, दिमाग पे जोर पड़ा, जल्दी से बताइए। देखिए यही वो चीज है जो हमारी लाइफ में ना मिसिंग रहती है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। और बात यह है कि हम लोगों को इतना मेच्योर होना जरूरी है कि ये समझ आए कि इसकी जरूरत है। नहीं तो कंटेंट बनाने वालों की, कोचिंग लेने वालों की कमी कहाँ है, कमी है तो परफॉर्मेंस करने वालों की। ठीक है, चलिए डबल एक्स स्पीड में भी कर देता हूं सॉल्व। मेरे भाई ये तो और भी बढ़िया है कि प्रैक्टिस करनी है तो डबल एक्स कर ली, स्पीड और बढ़ा ली, चैलेंज करो खुद को। ठीक है, चलिए अब आता हूं मैं इसके अंदर सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, वो हैक बुक में डाली गई हैं इसकी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली ये
कोई भी नंबर अगर इस तरीके का है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम इसे लगातार नंबर में तोड़ दें, अगर तोड़ पाए, अगर नहीं तोड़ पाए तो फॉर्मूला है, और अगर तोड़ पाए तो भाई इस केस के अंदर बड़ा नंबर आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर हम x देखें, अगर हम इसे दो लगातार नंबर में तोड़ पाते हैं, लगातार नंबर यानी जिसमें एक का अंतर है, ठीक है, तो बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा जब प्लस का साइन हो, ठीक है। और अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो फॉर्मूला है हमारे पास। और इसी पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, ये आगे तक जाएगा। क्या हम इसे किसी ऐसे नंबर में तोड़ सकते हैं दो दो लगातार हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 7 गुणा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा 7, ठीक है जी। ऐसे आगे देखते हैं, मान लेते हैं ये, क्या इसे दो लगातार नंबर में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 7 गुणा 8 यानी 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 8 मेरा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, अगर यहां माइनस का साइन हो, तो यहां माइनस का साइन है तो देखो यहां पर भी माइनस हो गया। और अगर हम इसे लगातार तोड़ पाते हैं m और m+1 में, तो यहां पर जो आंसर होगा वो छोटा होगा, m यानी छोटा नंबर आंसर होगा, अगर माइनस का साइन है तो, ठीक है जी। आओ इस पे भी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, ये रहा। तो इसे हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 8 गुणा 9। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस की बारी जब होती है तो छोटा नंबर आंसर होता है, 8 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब भाई वो तो हमने सीख लिया कि बड़ा नंबर आंसर है, छोटा नंबर आंसर है, बच्चे केवल इतना ही सीख के जाते हैं, इससे आगे नहीं सीख के जाते। पर अगर भैया ये टूट ही नहीं पा रहा तो क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा इसके लिए, √4x + 1 + 1/2। प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लस से शुरू है, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस कर देते हम। तो इसका आंसर कितना आ गया? √7 गुणा 4 + 1 + 1/2, तो √29 + 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि हम हर बार तोड़ पाए इसे, तो अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो आंसर हम इस तरीके से निकालेंगे फॉर्मूले से। अगला देख लेते हैं, माइनस वाला। तो माइनस वाले में भी फॉर्मूला तो सेम है, पर बीच में माइनस का साइन आ जाता है यहाँ पर। तो ये आ गया √4 पंजे 20 और 1 21 -1/2, ये आंसर हो गया। क्योंकि ये माइनस था तो ये माइनस साइन आ गया। लगातार नंबर में हम इसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं, बहुत बढ़िया, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए ना बहुत बच्चे बहुत एफर्ट मारते हैं, उन्हें लगता है कि लगातार तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो सर ने क्या करा, एक फॉर्मूला बताया, वो लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते। अब दिमाग का खेल दिखाता हूं, देखिए। अगर मैं 8 को तोड़ पाता हूं कैसे? m × m+1, बात समझना। अगर मैं 8 को ऐसे तोड़ पाता हूं, ठीक है जी, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बड़ा नंबर यानी m+1। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर छोटा नंबर होगा यानी m। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इन दोनों को गुणा करके, और इन दोनों को गुणा करके क्या है? इन दोनों को गुणा करके 8 आ रहा है। यह आंसर हो गया, खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने इसके अंदर। कई बच्चे इसके अंदर अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला प्लस वाला, इसके अंदर अलग से फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला, फिर गुणा करेंगे रूट को, फिर सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। पर थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया जाए, भाई जरूरी नहीं है कि वो दो लगातार नंबर इंटीजर ही हो। मैंने ये बोला है दो लगातार नंबर जिनमें एक का अंतर है वो होने चाहिए। भाई इंटीजर होता है तो हमें दिख जाते हैं, इंटीजर नहीं होता तो हमें दिखते नहीं है वो, पर होते वो भी ऐसे ही है, ठीक है।
तो हमने देखा इसमें जो आंसर आएगा बड़ा नंबर आएगा, इसमें जो आएगा छोटा नंबर आएगा। हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, वो इंटीजर भी हो सकता है, बिना इंटीजर का भी हो सकता है, वो रूट में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भैया इनको गुणा करके फाइनली क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 ही हमने इसे माना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब ऐसा भी सीरीज बन जाती है जिसके अंदर प्लस माइनस चल रहा है। शुरुआत है प्लस से तो बीच में प्लस का साइन, और शुरुआत है माइनस से तो बीच में माइनस का साइन, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या पड़ा, √4x - 3 + 1/2, क्योंकि प्लस का साइन से शुरुआत है तो 4 पंजे 20, 20 में से 3 गया 17 + 1/2, यह आंसर हो गया। ठीक है जी, तो भाई प्लस प्लस की हो सकती है, प्लस माइनस की हो सकती है, माइनस माइनस की हो सकती है, माइनस प्लस की हो सकती है। तो ये प्लस माइनस की है, प्लस से शुरू है फिर माइनस। ऐसी एक माइनस प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पर तो नहीं है, चलो ले लेता हूं मैं। अगर एक माइनस प्लस का एग्जांपल लेता हूं, 7 - 7 प्लस, फिर 7 माइनस, फिर 7 प्लस, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, √4x - 3 - 1/2, क्योंकि माइनस से शुरू है। तो 4 × 7 = 28, 28 - 3 हो गया 25, है ना। अट्ठाईस -3 हो गया 25, -1/2, ये आंसर आ जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 5 - 1 4, 4/2 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि गुणा गुणा में इन्फिनिटी तक जाए, और इसकी पावर भी n है, इसकी भी n है, इसकी भी n है, इसकी भी n है। तो ये बोलता है कि भैया अगर ऐसा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, गुणा हो रहा है, ये n है, तो आपको क्या करना है, सीधा x लिखना है। और ये क्या है, इसका मतलब होता है √n का मतलब क्या होता है, √n का मतलब होता है पावर 1/n। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पावर कम कर देनी है, n-1 कर देना है। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो भैया 19 तो आएगा ही आएगा। ये क्या है, 1/3, तो 1/3 - 1 यानी 1/2, तो 19 की पावर 1/2 यानी √19, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, √19 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ³ √23 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो भाई 23 तो आएगा ही आएगा। 3 - 1 2, तो 1/2 हो गया, यह आंसर हो गया, जिसे मैं √23 भी बोल सकता हूं। ठीक है, अगला देखिए, ³ √64 तो 64 तो होगा ही होगा। 3 - 1 2 हो गया, यानी 8 आ गया आंसर। और जरूरी नहीं है 3 ही पावर हो या 5 हो सकती है, 7, 12, 1001, कुछ भी हो सकती है। यही क्वेश्चन डिवाइड में भी बन जाता है भाई, है ना। यही क्वेश्चन डिवाइड, गुणा में पढ़ लिया हमने, यही क्वेश्चन डिवाइड में भी बन जाता है। और जब डिवाइड में बनता है ना, तो ये ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल रख लेते हैं, मान लेते हैं यहां लिखा है 5, 4 / 4 इन्फिनिटी तक, तो भाई नंबर तो आएगा ही आएगा 4। ठीक है, तो 1/5 + 1 यानी 1/6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां लिखा है 11, यहां लिखा है 7, फिर 11 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 7 आ गया, और ये ऐसे चले जा रहा है। तो क्या करेंगे, 7 तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब है 1/11, तो 1 प्लस कर देंगे 1/12। तो डिवाइड वाले में प्लस हो जाएगा, गुणा वाले में माइनस हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर √x करके है और इन्फिनिटी तक है, तो भैया x ही आंसर आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आंसर। क्या कोई एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल मैं रख देता हूं आपके लिए। मान लेते हैं किसी ने ये बोला, तो क्या आंसर हो गया, 5 हो गया। मान लेते हैं किसी ने बोला 1.2 रूट 1.2 रूट 1.2 रूट, भाई ऐसा भी तो हो सकता है।
तो आंसर 1.2 हो गया। तो जो नंबर होगा वही आ जाएगा, कब? जब ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है, जब ये इन्फिनिटी होगा। एक प्रॉपर्टी रह गई है इसके अंदर मेरे ख्याल से, एक प्रॉपर्टी रह गई है इसके अंदर, एक सेकंड रुकिए। ये वाली, ये n बार है, ठीक है। तो x की पावर 2n-1 बटा 2 की पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यानी अगर मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 5 5 5 5, तो मैं लिखूंगा 5 और कितनी बार रूट आ रहा है? 4 बार, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4, यानी 5 की पावर 15 बटा 16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हालांकि ये अगर इन्फिनिटी तक होता तो इसका आंसर हमने क्या बोला, नंबर ही होता है। पर अगर ये n है, n नंबर ऑफ ब्रैकेट है, रूट है मतलब, तो भैया ये लिख देंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं किसी ने बोला √3 √3 √3 √3 √3 √3, बस यहां तक पूछ लिया उसने। तो हम देखेंगे 3 3 6, तो भैया 3 तो आ गई, 2 की पावर 6 माइनस 1 2 की पावर 6, तो ये आ गया 3 की पावर 64 और ये आ गया 63, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान से देखिए। है ना, मैं लिख देता हूं जैसे लिखी हुई है। x प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस ये, हमें दो नंबर देखने हैं ऐसे जिसे गुणा करके ये आए और घटाकर ये आए, यानी मल्टीप्लाई करके ये आए और घटाकर ये आए। अगर मैं ऐसे दो नंबर देख लेता हूं तो प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, ठीक है, और अगर माइनस की सीरीज है तो छोटा नंबर आंसर होगा, ठीक है जी। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे यहां पर। डायरेक्ट ये नहीं, ये ना आइए, ये रहा, ठीक है, ये सॉल्व करना है मेरे को। क्या कोई दो नंबर ऐसे हैं जिसे गुणा करके ये आए और अंतर ये आए? तो है, बिल्कुल है, 5 और 3 है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आध एग्जांपल मैं और रख लेता हूं, इसी में होंगे, बिल्कुल है। मैंने आपसे बोला 24 प्लस 2√24 प्लस 2√24 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चलिए यहां पर ही 180 माइनस 3 रूट 180 माइनस 3 रूट 180 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये दोनों ले लिए मैंने, ध्यान से देखना। तो दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके ये आए 24 और घटा के 2 आए, तो 6 और 4 हो गया, तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा क्योंकि प्लस से शुरू है। यहाँ दो नंबर ऐसे 180 आए, 3 का अंतर, तो 15 और 12 आ गए, यहाँ 12 आंसर आएगा, ठीक है। छोटा नंबर आंसर होगा क्योंकि माइनस से शुरुआत है।
एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ये 238, अब 238 को तोड़ना इतना आसान तो है नहीं मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 गुणा 119 आता है। क्या इनमें अंतर है 3 का? जी नहीं। इसमें से 7 इधर ले आता हूं तो 14 हो गया और 17 हो गया। अब समझ आ गया। तो भैया 17 और 14 दो नंबर ऐसे ही ये हैं। क्या 3 का अंतर है? बिल्कुल है। माइनस की सीरीज है तो आंसर क्या होगा? छोटा नंबर आंसर होगा, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये हैक बुक में सारी प्रॉपर्टीज डाली गई है जितनी भी इंपॉर्टेंट है सर्ट्स की, ठीक है। और पहले सेशन में इंस्पेक्टर 40 में हमने सर्ट्स को जल्दी जल्दी देखने की प्रैक्टिस करी है। अगली क्लास में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कल यूट्यूब पर करने वाले, कल वाली क्लास यूट्यूब पर होगी, उससे अगली क्लास में हम ये सर्ट्स भी खत्म कर देंगे दोनों के अंदर, पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी। तो भाई पढ़ते रहिए मन लगा के, कैलकुलेशन इतना ही ध्यान देना है, दिन में ज्यादा भी नहीं देना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।